तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड के गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 4 को, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 4.3 का जो है प्रश्न संख्या 6 को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, तो देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया किया गया कार्य पिंड, और यहाँ छूट गया था बच्चों, क्या छूट गया था? कार्य। तो पिंड और तय के बीच में द्वारा लिखना था, ठीक है। तो एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए, ठीक है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहला दिया है 2 मात्रक हो और दूसरा दिया है 0 मात्रक हो, तो जो है ना आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपको लग रहा होगा कि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा जटिल होगा, तो ये पूरा आसान सवाल है। बस आपको जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, हम आपको इस सवाल को अच्छे से सिखा देंगे। तो बच्चों, इस पे जो है फोकस करने वाला बात है, जो अचर बल है इस पे एक अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। और किस पे? अचर बल पे। और एक इधर क्या कहाँ है? कार्य पे कर लीजिए, और उसके बाद इधर किस पे कर लीजिए? दूरी पर कर लीजिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ को अंडरलाइन कर लेना है, अपने अपने बुक में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कभी भूलिएगा भी तो ये 3 चीज़ पे फोकस करना है, आपका हिसाब बन जाएगा। देखिए कैसे। तो अचर बल बोला है ना, A to Z बात को हम सिखा देंगे अभी, फिलहाल समझिए। अचर बल है ना, तो मान लेते हैं इसको, सबसे पहले सॉल्व लिख दीजिए। मान लेते हैं कि माना कि अचर बल मान लेते हैं के, क्या मान लिए? के मान लिए, ठीक है। आपका जो भी मन मानना हो मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माना कि अचर बल के मान लिए, उसके बाद क्या लिखे हैं? यहाँ पे कार्य लिखे हुए हैं। तो कार्य को क्या मान लेते हैं? चलिए, कार्य को हम लोग y मान लेते हैं। क्या मान लिए? y मान लिए। और क्या यहाँ दूरी है? चलो दूरी को मान लेते हैं, दूरी को मान लिए x। कोई दिक्कत है? तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कार्य बराबर, क्या जानते हैं? कार्य बराबर कबड्डी, कार्य बराबर बी डी। बी डी बी डी कहाँ गया? बी, हाँ, बल गुना दूरी, बल गुना दूरी, ठीक है। देखो समझो, कार्य बराबर हो गया बल गुना दूरी। जैसे कि अचर बल है, बताओ, यानी बले है ना रे, बल क्या है? के। उसके बाद क्या है? अचर बल कार्य, बल 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 हो गया के, कार्य कितना है? y, दूरी कितना है? x। अब ऐसे याद कैसे रहेगा कि कार्य बराबर बल गुना दूरी ही होगा? देखो याद कैसे रहेगा, जैसे कि कार्य बराबर क्या लिखे? बल गुना दूरी, है ना। कार्य, कबड्डी खेलते हैं, क ब डी। देखो क ब डी, के से कार्य, बी से बल, दू से दूरी, कबड्डी। मतलब कार्य बराबर बल गुना दूरी, ठीक है। कार्य बराबर क्या हो गया? बल गुना दूरी, कबड्डी, है ना, कबड्डी। कार्य बराबर बल गुना दूरी, तो कार्य बराबर लिख दिए बल गुना दूरी। कोई दिक्कत है? हम लोग मान लिए अचर बल बराबर के, कार्य बराबर y, दूरी बराबर x। अचर बल को अंडरलाइन कर लिए, कार्य को अंडरलाइन कर लिए, दूरी को अंडरलाइन कर लिए। 3 चीज समझ में आया? कोई दिक्कत है? उसके बाद जिसको जिसको जो मानना था मान लिए। उसके बाद जो है फार्मूला लगा दिए, कार्य बराबर बल गुना दूरी। मतलब कबड्डी खेल लिए यहाँ पे, के से कार्य, बी से बल, डी से दूरी। कोई दिक्कत है? कबड्डी हो गया कंप्लीट। अब कार्य के जगह पे क्या लिखेंगे बताओ? y बराबर बल, बल के जगह हम क्या लिखेंगे? के इंटू है दूरी, दूरी क्या लिखेंगे? x। और समझो, अब बताते हैं, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। है तो जो कथन बोले ना, इसको क्या करना है? एगो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। यानी जो हम लोग समीकरण नहीं निकालते थे, दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं निकालते थे, चैप्टर का नाम है तो वही है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, जो हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में अच्छे से बताया। यानी ऐसा रूप का ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में लाने का क्या कीजिए? मतलब यहाँ बोला है इस रूप में क्या कीजिए? व्यक्त कीजिए, ठीक है। और अचर बल कितना ले लीजिए? 5 मात्रक लेकर। अभी बताओ, y लिख देते हैं बराबर, ये जो k है, k क्या है रे? अचर बल है ना। अचर बल कितना लेने बोला है? 5। तो k के जगह हम क्या लिखेंगे? 5। यहाँ तो x है ही ना रे, कोई दिक्कत है? तो y बराबर जो 5x निकाले ना, यही हो गया क्या? ये क्या? दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्योंकि तुम अगर इसको इधर खींचेगा तो क्या होगा? y माइनस 5x आएगा कि ना आएगा? और हम लोग डब्बा निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको उधर भेजते हैं ताकि इसका मान को रखते जाएंगे, y का मान।
आते रहेगा। हम लोगों को पता है कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये देखो यहाँ बोला था कि इस कथन को जो है ना दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। दो गो चर है वाले रैखिक, रैखिक का मतलब घात कितना है? एक। समीकरण मतलब बराबर देखिए कुछ तो है ना रे। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया अचर बल 5 मात्रक लेकर। तो अचर बल के जगह में 5 मात्रक ले लिए। यहां तक कोई दिक्कत है? तब बोलता है इसका आलेख खींचिए। इसका आलेख खींचिए। आलेख कैसे खींचाएगा बताओ तो? सुनो, इसका आलेख खींचिए, इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो आलेख कैसे खींचाते हैं? एक डब्बा निकालते हैं, डब्बा निकालने के बाद ऐसे ऐसे करके नहीं खींचते हैं, खींच देते हैं, वो आलेख हो गया। समझा? तो कर लेते हैं। अच्छा डब्बा निकाल लें। चलो, डब्बा निकालने के लिए जो है लिखना नहीं है उतना हम लोगों को, इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि तुम लोगों को अच्छे से सिखा दिए हैं कि डब्बा कैसे निकलता है। ठीक है, अगर हम लोग x का मान कितना लें? 1 लें, तो बताओ y का मान कितना होगा? तो y बराबर देखो 5 है, 5 लिख देंगे, बीच में कुछ क्या है? गुना। x से हम क्या लिए हैं? 1, तो y बराबर कितना हो गया? 5 गुना 1 5, तो y का मान 5 है ना हुआ रे। अगर हम लोग x का मान कितना ले लें? 2 ले लें, तो बताओ 1 की जगह हम क्या लिख देंगे? 2, तो 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आ जाएगा? 10। बताओ कोई दिक्कत है? तो x का मान 1 रखे तो y का मान 5, x का मान 2 रखे तो y का मान 10। बस इसका क्या करना है? आलेख खींच देना है। आलेख खींच देने के बाद एक दो बात और है जो कि पूरा आसान है, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर निकाल के रखो तो थोड़ा सा। कितना है? प्रश्नावली 4.3 का 6 नंबर का। ठीक है, क्योंकि इसका जो अभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, तो आलेख के द्वारा ही जो है हम लोगों को जो है इसका जो है 2 मात्रक जो दिया गया ना, 2 मात्रक के हिसाब से इसका कार्य कितना होगा ये तो बोर्ड में बन रहा है ना। और यही अगर हम ग्राफ में बनाते हैं, ग्राफ कॉपी में, तो वह सटीक होता, तो मैं आंसर देखने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अभी आंसर इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि अभी हम बना रहे हैं किस पर? बोर्ड में। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो समझिए अब क्या खींचना। सबसे पहले आलेख खींचना है, तो आलेख खींचते हैं। इधर बीच में क्या था? 0, इधर 1 2 3 4 5। अच्छा x है ना, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, तो y 10 तक गया है, x केवल 2 तक ही गया है, तो हम लोग 5 तक ले लिए, काफी है। -1 -2 -3, इधर हो गया 1 2 3। हो जाता है बच्चों कभी कभी। चलिए 1 2 3 4 हो गया, ऊपर और लेना पड़ेगा 4 5 6, तो जगह ही नहीं है। रुको थोड़ा सा इसको ऐसा करना पड़ेगा, नीचे से लिखना पड़ेगा। अब हो जाएगा x डैश। कनक ज्योति धुंधला नहीं ना हो रहा है? वीडियो सही चल रहा है ना? क्या ब्लैक से मतलब नहीं है, धुंधला नहीं ना हो रहा है? टिपो ना उसमें। 0 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4। माइनस में तो कुछ दिया ही नहीं है, फिर भी 4 तक ले लिए है। चलो इधर भी हम लोग ना 4 तक लेते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर 10। ये है कि y डैश, अरे ये y, और ये y डैश, ये x, और ये x डैश। ठीक है, अब इसका आलेख खींचते हैं। x का मान कितना रे? 1। बोलो x का मान कितना? 1। y का मान कितना? 5। y जाएगा ऊपर, तो 1 का सीधिया बोलो, और किसका सीधिया रे? 5 का सीधिया। कहाँ? यहाँ। तो क्या हो गया ये? 1,5। ठीक है, फिर x कितना? 2। x का मान कितना? 2। y का मान कितना? 10। 2 का सीधिया, और किसका सीधिया रे? और 10 का सीधिया। कहाँ? यहाँ आया। इसका क्या नाम हो गया? 2,10। 2,10। ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, इसी को क्या करते हैं हम लोग? मिला देते हैं, तो ऐसे ही ना आलेख बनता है। कोई दिक्कत है? तो मिलाते हैं इनको ऐसे करके। ठीक है, तो देखो, अच्छा ये जो खिंचाया किससे खिंचाया? y बराबर 5x से, तो लिख दो y बराबर 5x। अब देखो कि अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका जो है आलेख खींचिए। अचर बल 5 मात्रक लेकर हमने इसका आलेख खींच दिया, कोई दिक्कत है? तब आगे निकलते हैं। अब यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 2 मात्रक है। कितना मात्रक है? दूरी तय की गई
दो मात्रक है पहला नंबर में, दूसरा में कितना मात्रक है? अगर दो मात्रक हो या जीरो मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। अभी देखो जैसे कि x का मान कितना आएगा, x का मान आया है अभी जैसे ग्राफ जैसे खींचते हैं तो ग्राफ कॉपी में पता चलता है कि x का मान कितना आया है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं है। तो अगर यहाँ दिए देखो की गई दूरी कितना है, दो मात्रक है। दूरी क्या मान है बता तो, x। अगर x की जगह क्या लिख दे, x का मान, तो बीच में क्वेश्चन क्या है, गुना, तो 5 दूनी 10, y आया। y मतलब क्या आया, y क्या आया, कार्य। और निकालने भी क्या बोला है, कार्य। लेकिन ऐसे नहीं बोला निकाल ले, ये तो गणित के द्वारा हो गया ना। हमको क्या बोला है, आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ऐसे तो हम जानते हैं कि यहाँ क्या लिख देंगे, 5 गुना कार्य ना बोला रे, कहाँ गया ये, तय की गई दूरी है दो मात्रक, बोलो दूरी है ना दो मात्रक, तो y बराबर 5 गुना क्या लिख देंगे, 2, तो 5 दूनी 10, 10 क्या हो जाएगा, y मतलब क्या, कार्य। अगर दूरी कितना हो, 0, 5 गुना 0 कितना हो जाएगा, y का मान कितना, 0, मतलब y क्या है, कार्य है, बोलो। तो वैसे तो निकल सकता है, लेकिन हमें निकालना है किसके मदद से, आलेख के मदद से निकालना है, ठीक है। इसीलिए आंसर देखने के लिए बोले थे, लेकिन फिर भी आंसर पता चल गया, ठीक है। तो अब देखो दो मात्रक है दूरी कितना मात्रक है, तो ये जो x लिए हैं वो क्या लिए हैं बता तो, दूरी है। तो दो मात्रक पे जाएंगे यहाँ, बोलो समझो आलेख की मदद से कैसे निकालते हैं, समझो। दूरी है ना रे, x क्या माने हैं, दूरी ना, x के पास गए, कितना मात्रक रे, दो मात्रक, तो x पे 2 पे गए, और इसको ऐसे लेके जाओ, ठीक है, ऐसे लेके जाओ ये लकीर पे, ये जो लेके जाएंगे ना, ये कहाँ पे टकरा रहा है, इस ये जो हम लोग खींचे हैं ना, इसको कहाँ पे जाके टक्कर मार रहा है, यहाँ पर, बोलो ना रे, यहाँ पे टक्कर मारेगा ना, सीधे ऐसे खींच लेगा, बोलेगा भैया आप यहाँ मारे ना, आप चल जाइए वहां। तो यहाँ जो आया ना, ये y से आके टकराया, तो y कितना हो गया, 10। बात समझ में आया। तो अगर उसका दूरी 2 है तो कार्य उसका कितना हो जाएगा, 10। अगर उसकी दूरी कितना हो, देखो दूरी दिया है, की गई दूरी 2 मात्रक था, तो कार्य हो गया 10 मात्रक। अगर क्या हो, दूरी 0 मात्रक है, 0 मतलब यही ना रे, ये कहाँ जाके मिलेगा, कहीं ना रे, ऐसा सीधा देखो इस लकीर को कहाँ जाके मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अगर कार्य भी क्या दूरी कितना हो, 0, तो कार्य भी कितना होगा, 0 ही होगा। वैसे भी हम लोग देखे ना, अभी कोई दिक्कत है। तो आलेख के मदद से समझ में आया। तो फर्स्ट नंबर में लिख देते हैं, अगर क्या, अगर दूरी 2 मात्रक हो तो कार्य कितना होगा, कार्य यानी y कितना होगा, आए दूरी पे, दूरी क्या माने x, यहाँ आए 2 पे, इस जाके लेके भागेंगे, यहाँ आके टकरा, ये मुड़ जाएगा उधर गया y मतलब कौन सी माने है, कार्य। तो कार्य कितना हो गया, 10 मात्रक। कोई दिक्कत है, मात्रक ऐसे लिखा हुआ जैसे सेंटीमीटर नहीं लिखते, मीटर नहीं लिखते, वही चीज है। अच्छा दूसरा क्या है, अगर दूरी कितना है, 0 मात्रक हो तो कार्य यानी y कितना होगा, वो भी 0 मात्रक ही होगा। कोई दिक्कत है, समझा। एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं, अच्छा से समझ जाओ। देखो बोला था कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य। तो हम बोले थे अरे बाबू अचर बल में, कार्य में और दूरी में अंडरलाइन कर लो। उसके बाद अचर बल को मान लिए के, और कार्य को मान लिए, क्या माने हैं कार्य को, y, और दूरी को क्या मान लिए, x। और तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना दूरी। यानी कबड्डी से याद रखना है कि कैसे कबड्डी, कैसे कार्य, बी से बल, डी से दूरी। कबड्डी से ये लाइन याद हो जाएगा। और कार्य की जगह पे लिख दिए y बराबर बल के जगह पे क्या माने हैं k, और गुना दूरी की जगह में क्या माने हैं x लिख दिए। और यहाँ बोला क्या, इतना अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस कथन को दो छोरों वाले एक रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए, और अचर बल 5 मात्रक लेकर। तो अचर बल कितना लेना है हमें, 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचना था, खींच दिए। इससे पहले समीकरण ज्ञात करना था, वो भी ज्ञात हो गया था। उसके बाद बोला था कि इतना हो गया। तो यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो और 0 मात्रक हो, तो आलेख से किया हुआ कार्य, आलेख के द्वारा किया हुआ कार्य बताना था। तो कर लिए ना हम लोग, कोई दिक्कत है।
तो चलिए प्रश्न 6 को जो है हमने आपको अच्छे से सिखा दिया है। हमने बोला था वीडियो के शुरू में ही कि अगर आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको जो है हम अच्छे से सवाल को समझा देंगे। तो अच्छे से समझा ही दिए होंगे। तो चलिए फटाफट इनको उतारिए। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।